अजय जी, मैं आपसे विनती करूंगी कि जब मैं कुछ बोलूं आप इनको रोक लीजिए। प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। इनकी रिपोर्ट पता नहीं, अगर इनके पार्टी के ऑन अ लाइटर नोट चारू, रोकने के अलग अलग तरीके हैं। एक रोकने की तैयारी आपने भी की है। अब स्टूडियो में तो हमको बोलने का मौका देना ही है, लेकिन हाँ, बीच में उनको रोकने की कोशिश जरूर करूंगी। इससे पहले कि चारू जी कंटिन्यू करें, चारू जी एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट अभी मुझे सोमनाथ भारती जी का दिखा है, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के सेंट्रल दिल्ली से। मैं अपना सर मुंडवा लूंगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो तैयारी कर लीजिए। अगर आपको अच्छे बाबर्स और नाई की रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं अब सोमनाथ जी मेरे मित्रों में से आते हैं, लेकिन इस तरह के ट्वीट करने के बाद तो फिर समझ में नहीं आता है कि आदमी असमंजस में पड़ जाता है, क्या करे। इसके बाद उनके साथ जाना पड़ेगा फिर अजय जी। नहीं, चाय पीनी पड़ेगी, चाय पीनी पड़ेगी, चाय पर चर्चा भी कर लेंगे। चाय पीनी चाहिए अजय जी, लेकिन अब आप ये मानकर चलिए, अगली बार आप जब अपने मित्र से मिलने जाएंगे, अगर 4 तारीख के बाद जाएंगे तो उनका नया रूप आपको दिखेगा, क्योंकि मोदी जी 4 तारीख के बाद तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं एक बहुत जल्दी से एक बात बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो सपा के बारे में मैं जो कहना चाह रही थी कि ये पता नहीं आंकड़े अगर इनके नेता से इनके अलग अलग आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि प्रवक्ता टीवी पे कुछ बोलते हैं और नेता बयान कुछ और देते हैं। सपा के साथ ये परेशानी रही है। आप याद करिए, जब 5 प्रदेशों के चुनाव भी हुए थे तो अखिलेश जी का बयान ऐसा था कि मुझे तो पता ही नहीं था, हम ये चुनाव साथ में नहीं लड़ रहे हैं। भाई, आपको पता हो या ना पता हो, आपके प्रवक्ता टीवी पे कुछ और बोल रहे थे। तो ये जो डिस्कनेक्ट ऑब्वियस होता जा रहा है, हर दिन ऑब्वियस होता जा रहा है, ये एक चीज तो दिखाता है कि जो नॉन अलायंस अपना एक मैनिफेस्टो मिलकर नहीं निकाल पाया, जॉइंट मैनिफेस्टो, वो सीटें तो साथ में नहीं जीत सकता, ये पक्की बात है। अच्छा, आज जो करप्शन की बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंटल एजेंडास की बातें कर रहे हैं, मैं उनको याद दिला दूं, उनके प्रधानमंत्री कहा करते थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं 31 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट डेबिट द्वारा देश में योजनाओं के प्रति हमने लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करे, तो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ गई है। उसके बाद जो बेसिक चीजें हैं, वापस मैं आपके सामने आंकड़े रख सकती हूँ कि कितने घर तक जल गया और कितने आयुष्मान कार्ड बने, लेकिन इन जनरल अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं, एक इंडी नॉन अलायंस हर चीज में कंफ्यूज दिखाई देता है, मतलब इनकी एजेंडा ही ठीक है। लेकिन जो अभी तक अलायंस के लोगों को, प्रवक्ताओं को सुनने के बाद अदिति, जो एक बात अभी तक कॉमन निकल कर आई है वो ये कि जो भी सर्वे कह रहा है उसके ठीक उलट परिणाम 4 जून को हमको देखने को मिलेंगे। अभी भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया यही आई है। देखिए, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, तो सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं नतीजों के पास वाली चर्चा में बैठी हूँ डिबेट में, या जब चुनाव शुरू होने वाले थे उस समय जो चर्चाएं होती थी उसमें बैठी। नहीं, उससे भी बेटर है। जी बताइए। If you mark the data which is coming through, ओपिनियन पोल में इतने बड़े आंकड़े नहीं थे सामने जो आज एग्जिट पोल में है। और सबसे बड़ी बात है, कई बार कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जबरदस्त आंकड़े आ रहे हैं, फिर भी कई जगह जैसे आपने राजस्थान का या दूसरे राज्यों का जहां पर थोड़े कम है, और ये बहुत ऑब्वियस है, कहीं बढ़ेगी तो कहीं घटेगी, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, उनका भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि जहां एक्सेप्टेंस को लेकर एक और ट्वीट पढ़ देता हूँ। देखिए, आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है ट्विटर पे। अभी पवन खेड़ा जी कह रहे हैं, सरकारी एग्जिट पोल तमाम चैनलों पर चल रहा है, इसे चलने दीजिए, हम इसे मनोरंजन ले रहे हैं। आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, अंडर आत्मविश्वास, ये बहुत सारे प्रकार हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे उन्होंने भी कहा, उन्होंने आंकड़े बता दिए, मुझे ऐसा लगा कि हम वही उस डिबेट पे हैं जब चुनाव में भी 1-1.5 महीना बाकी है, तो कई बार एनालिसिस भी जरूरी है। चर्चा में सिर्फ हमको अपना पॉइंट नहीं रखना, एनालिसिस ये जरूरी है कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बेटर है, यहाँ ये आंकड़े ठीक है, पर यहाँ हमें लगता है कि आंकड़ों में कुछ वो है। इसका तो ये मतलब है, जैसा आपने कहा, कि सारे सैंपल साइज गलत है, सारी जो पूरे जो तमाम तरीके का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। जैसा पवन जी कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा, तो एट द एंड ऑफ द डे 4 तारीख को बहुत सारी चीजें सामने आएंगी
कि कौन सही था, कौन और हवाओं में अदिति था, इसी कौन इसी ख्यालों में में बस था, इसी कौन ओवर कॉन्फिडेंस में था, कोई इसी में अंडर लेकिन एक कॉन्फिडेंस चीज में था। और जोड़ना चाहती हूँ जो लगातार चर्चा होती रही, क्योंकि बस मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, इसलिए मैं चाहती हूँ लास्ट का समय अभी आप ही को दूं। चर्चा होने लगी कि ये जो पूरा चुनाव है मोदी वर्सेस मोदी है, फिर कहा जाने लगा मोदी वर्सेस जनता है, फिर मोदी वर्सेस राहुल है, लेकिन इस वर्सेस में तो कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि मोदी वाला पलड़ा ही भारी है, एंड मोदी इज द फेस, मोदी इज द मैन। इस चर्चा में तो ये एग्जिट पोल तो 3 चीजें बता रहे हैं कि मोदी, मोदी और मोदी, यही 3 चीजें हैं। 370 बाय किया गया। राम मंदिर का जो फीलिंग है वो घर घर में थी। ये आंकड़े सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो राम मंदिर बना उसके बाद जो भावना, जो जिसे बोलते हैं उबाल आया था, वो सबके वोटों के हाथ में दिखा। ये तो ये बता रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद को लेकर जो सारा मुद्दा है वो मोदी के साथ है। अंततः मोदी की पॉपुलैरिटी 2014-19 से ज्यादा है, ये दिखा रहे हैं आंकड़े। इसमें बाकी जल्दी से जोड़ते हुए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पहला चुनाव जीते तो बहुत जबरदस्त उनके नंबर्स थे, सेकंड टाइम जीते कंटिन्यू थे, थर्ड टाइम जो जीत मिली बहुत अच्छी नहीं थी, फिर इंदिरा गांधी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, उसके बाद तीसरा मौका उनको नहीं मिला। अगर नरेंद्र मोदी की बात करते तो आपकी यही लाइन इस पर फिट बैठती है कि 2014 में वही लोकप्रियता, 2019 में वही लोकप्रियता बढ़ गई 2024 में। क्यों? और ये वो हिंदू हृदय सम्राट वाली वो जो छवि है, भारत देश क्या का वो इम्पैक्ट डाल लोकतंत्र रही है? इतिहास लिखने जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअली अपने नाम पर तीसरी बार, अगर ये सच है तो तीसरी बार इतना बड़ा मैंडेट लेकर आ रहा है। जी, एक नेता, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, बिल्कुल, एक नेता, एक चेहरा, एक उम्मीदवार जो कि 543 सीटों पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट अपने कहा दम पर और अपने एनडीए के लिए भी चुनाव प्रचार कर रहा है, नीतीश कुमार के लिए भी चुनाव प्रचार कर रहा है, तो चिराग पासवान के लिए भी कर रहा है। दूसरी बड़ी बात है, और क्योंकि बीच में नारों का भी जिक्र होने लगा, ग्लोबल लीडर कहने से कोई सबब, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, सो दिस इज अ हिस्ट्री इन मेकिंग। और जैसा कि एक बयान भी उनकी तरफ से आया था, जिसको किसी ने पूछा नहीं उसको मोदी ने पूजा है। तो अगर मोदी ने पूजा है और वो पूजे जाने वाले लोग इस तरीके से वोटर्स के तौर पर मोदी के साथ जुड़े हैं, तो इसीलिए ये इतना बड़ा मैंडेट इस वक्त नजर आ रहा है। ये कि फिर जमीन पर वोटरों ने इस बार जो स्मार्टनेस दिखाई है वो शायद आज से पहले कभी नहीं दिखाई, अगर ये रुझान सही